पिकनी किलर के नाम से बदनाम दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज आखिरकार 19 साल बाद जेल की सलाखों से आजाद हो गया है। जेल से बाहर निकलते ही उसका सबसे पहला स्टेटमेंट आया, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। 20 से ज्यादा हत्या का आरोपी दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे चाल चलन की वजह से समय से पहले ही रिहा कर दिया है। अब वो नेपाल के जेल से रिहा होकर फ्रांस के पेरिस शहर पहुंच चुका है। कौन है चार्ल्स सोबराज? आइए जानते हैं उसकी पूरी कहानी और क्राइम हिस्ट्री। द सरपेंट और बिकनी किलर के नाम से कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोबराज 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम के साइगोन में पैदा हुआ था। उसकी मां वियतनामी नागरिक थी और पिता भारतीय थे। ये उस दौर की बात है जब वियतनाम पर फ्रांस का कब्जा हुआ करता था। फ्रांसीसी उपनिवेश में पैदा होने की वजह से चार्ल्स को फ्रांसीसी नागरिकता हासिल हो गई थी। भेष बदलने में उस्ताद चार्ल्स सोबराज पर्यटकों और खासकर महिलाओं को निशाना बनाता था। चार्ल्स सोबराज पर कई देशों में हत्या के 20 से ज्यादा आरोप लगे। दुनिया भर में उसे सीरियल किलर के नाम से जाना और पहचाना जाने लगा। फ्रांस में छोटे मोटे अपराधों से शुरू हुआ सफर कुछ सालों के अंदर ही सोबराज को एक दुर्दांत सीरियल किलर बना देता है। कहा जाता है कि उसका जुर्म को अंजाम देने का तरीका हमेशा से एक जैसा ही था। पहले वो महिलाओं से दोस्ती करता, ड्रग्स लेता, बाद में लूट कर उनकी बेरहमी से हत्या कर देता था। चार्ल्स सोबराज के बारे में कहा जाता है कि वो ईरान, अफगानिस्तान, भारत सहित कई देशों के जेलों से चकमा देकर भाग चुका है। भारत के तिहाड़ जेल से भागने की घटना काफी रोचक है। साल 1976 में हत्या के एक मामले में भारत में चार्ल्स सोबराज को 12 साल की सजा सुनाई गई और उसे तिहाड़ जेल बंद कर दिया गया। लेकिन वो सजा पूरी करने से पहले ही जेल की सलाखों से भाग निकला। भागने का जो तरीका उसने अपनाया वो भी काफी फिल्मी था। सबसे पहले उसने जेल में अपने बर्थडे पर एक बड़ी पार्टी रखी। सुरक्षा गार्डों सहित ज्यादातर कैदियों को पार्टी में बुलाया गया। पार्टी में जो खाना और शराब परोसा गया उसमें नशीली गोलियां मिला दी गई। बाद में जब सब बेहोश हो गए तब सोबराज अपने 4 साथियों के साथ तिहाड़ जेल से सफलतापूर्वक फरार हो गया। कई देशों में बेफिक्री के साथ घूमने के बाद साल 2003 में वो नेपाल पहुंचा, जहां कैसीनो से उसे महिलाओं की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उसके चाल चलन में पता नहीं कौन सी अच्छाई देख ली है जो उसे समय से पहले ही रिहा कर दिया गया है। अब देखना यह है कि नेपाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमाणित अच्छे चाल चलन वाला चार्ल्स सोबराज अब जुर्म की दुनिया में कौन सा नया गुल खिलाता है।